Hello everyone. Today I will discuss about very basic topic of TA, or you can say the static topic of TA, that is in algorithm. तो आज हम सिंपल स्टडी करेंगे कि बेसिक डेफिनेशन क्या है एल्गोरिदम की एंड उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं एल्गोरिदम के। बिकॉज जब भी हम डा को स्टडी करेंगे तो डा इज़ ऑल अबाउट एल्गोरिदम्स। तो डा को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली एल्गोरिदम क्या है, तभी हम कुछ भी एल्गोरिदम्स को प्रोसेस कर सकते हैं या एल्गोरिदम्स को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पहले बेसिक डेफिनेशन से कि एल्गोरिदम क्या होता है। सो इट्स बेसिक डेफिनेशन इज़ एन एल्गोरिदम is a finite set of instructions that if followed accomplishes a particular task। तो बेसिकली क्या है, कोई भी एल्गोरिदम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो कुछ हमारा टास्क कंप्लीट होगा। जैसे सपोज़ अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, कुछ स्टेप्स होंगे। तो वो जो सारी इंस्ट्रक्शंस जिनकी हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस कंबाइन होके उस प्रॉब्लम का एल्गोरिदम डिज़ाइन करती हैं। जैसे अगर हम सिंपल कोई एग्जांपल लें, अगर मुझे फैक्टोरियल किसी भी नंबर का कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है कि मुझे सबसे पहले कोई नंबर लेना होगा, उसके बाद मुझे लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जिसमें डिफ़ाइन होगा कि पहले हम इनपुट लेंगे कुछ नंबर, फिर उसके बाद वो लॉजिक हम बनाएंगे जिससे फैक्टोरियल निकलेगा, और लास्ट में आपकी जो आउटपुट होगी वो फैक्टोरियल का आंसर होगा। तो ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं ये हमारी मिलके एल्गोरिदम को बनाती हैं, जो हमारा एल्गोरिदम होगा फॉर फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। सो नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम। तो कोई भी आप एल्गोरिदम जब बनाते हैं तो उसके कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए दैट एन एल्गोरिदम नीड्स टू फॉलो। तो सबसे पहले हमारा सिंपल करेक्टरिस्टिक है इनपुट। तो जब भी आप कोई एल्गोरिदम बनाओगे या तो उसकी ज़ीरो इनपुट हो सकती है या ज़ीरो से ज़्यादा इनपुट हो सकती है। मीन्स वो वैल्यूज़ जो आप उसको एक्सटर्नली सप्लाई करोगे, जो विद इन द एल्गोरिदम नहीं है बट उसको हम एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको ज़ीरो इनपुट की एग्जांपल बताऊं, अगर मुझे कुछ मैसेज प्रिंट कराना है हेलो, तो उसमें हम कुछ बाहर से तो इनपुट नहीं देंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, जब भी आप वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हो तो हम वहाँ पे टाइप कर देंगे हेलो। तो ये आपकी एग्जांपल हो सकती है ज़ीरो इनपुट की, कि वहाँ पर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू को सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं, कोई बाहर से वैल्यू कोई एक्स्ट्रा हम नहीं सप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम कहें कि कोई आप क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहे हो बाहर से, तो आपकी एग्जांपल हो सकती है कि सपोज़ मैंने कोई एल्गोरिदम बनाया है जो दो नंबर्स को ऐड करेगा। तो इसका मतलब आप बाहर से उसको नंबर प्रोवाइड कर रहे हो कि अगर मुझे 2 और 3 को ऐड करना है तो मेरी इनपुट क्या रहेगी प्रोग्राम के लिए 2 एंड 3, या डिपेंड करेगा यूज़र क्या वैल्यू को ऐड कराना चाहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र आप एक्सटर्नली कोई वैल्यू प्रोवाइड करोगे जो वैल्यू यूज़र ऐड कराना चाहता है। सिमिलरली अगर आपका एल्गोरिदम है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का, तो यूज़र पे डिपेंड करेगा उसको किस चीज़ का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो वो एक्सटर्नली वैल्यू सप्लाई करेगा प्रोग्राम को या एल्गोरिदम को कि मुझे ये वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, राइट। तो सिमिलरली ज़ीरो इनपुट वाला आपका एल्गोरिदम की एग्जांपल होगी कि कुछ आप कांस्टेंट वैल्यू आप प्रिंट करा रहे हो जो आपको पहले से ही पता है, आप एक्सटर्नली उसको नहीं कलेक्ट कर रहे हो। बट अगर आप चाहते हो कि यूज़र ही बताए क्या वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर निकलना चाहिए, तो वो एक्सटर्नल वैल्यू आप सप्लाई कर रहे हो। सिमिलरली सेकंड आपका कैरेक्टरिस्टिक है आउटपुट। तो जैसे हमने कहा कि एल्गोरिदम की ऐसे हो सकता है कि कोई उसमें इनपुट ना हो, बट जब भी आप कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हो इसकी एटलीस्ट वन आउटपुट होनी ही चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम सिंपल भी देखें, कुछ भी अगर आपको कोई आप एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहे हो तो वो आप किसी प्रॉब्लम का डिज़ाइन कर रहे होगे, तो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। तो इट मीन्स जब भी हम कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं तो उसकी एटलीस्ट एक आउटपुट होनी ही चाहिए।
जैसे आपने फैक्टोरियल का एल्गोरिदम बनाया, तो सपोज मैंने इनपुट दी थी 5, तो उसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, फैक्टोरियल ऑफ 5 दैट इज़ 120। सो थर्ड इसका करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ डेफिनाइटनेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि जो भी आप एल्गोरिदम इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। सो अनएम्बिगुअस का मतलब है उनकी एक सिंगल इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से देखें, सपोज़ मैंने अपने एल्गोरिदम इंस्ट्रक्शन लिखी है ऐड 2 और 3। सो अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को रीड करो, सो इट इज़ गिविंग मी 2 इंटरप्रिटेशंस। एक इसका मीनिंग हो सकता है कि आप ऐड करो 2 या 3 को, मतलब 2 और 3 दोनों में से किसी एक वैल्यू को ऐड करो, या तो इसकी एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि हम 2 और 3 को आपस में ऐड कर रहे हैं, राइट। सो इट मीन्स इस इंस्ट्रक्शन से मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मुझे या ऐसे करना है या 2 या 3 में से एक को ऐड करना है या दोनों को आपस में ऐड करना है। सो ये जो आपकी इंस्ट्रक्शन है ये एम्बिगुअस है, मतलब इसकी सिंगल इंटरप्रिटेशन नहीं है। अगर आप इसको रीड करते हो तो आप इसकी सिंगल वैल्यू को आइडेंटिफाई, इसका सिंगल मीनिंग को या इंटरप्रिटेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। सो नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ फाइनाइटनेस। तो जब भी हम कोई एल्गोरिदम बनाएंगे वी विल ऑलवेज ट्राई कि वो इनफाइनाइटली रन ना करे। ऑब्वियसली हमें कुछ आउटपुट चाहिए, तो जब भी आउटपुट के लिए वो इनफाइनाइटली रन नहीं करना चाहिए। तो जब भी आपका कोई एल्गोरिदम आप डिज़ाइन करते हो उसके कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ़ स्टेप्स होने चाहिए और उन स्टेप्स के कंप्लीट होने के बाद वो एल्गोरिदम आपको आउटपुट देगा, राइट। तो इसका मतलब कोई भी आपका एल्गोरिदम है वो इनफाइनाइटली रन नहीं करेगा। सो नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट दैट इज़ इफ़ेक्टिवनेस। सो इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है जैसे हम सिंपल एग्जांपल से समझें, अगर मेरे पास कोई एल्गोरिदम गिवन है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का, सो बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दैट एल्गोरिदम ऑन कंप्यूटर, तो सबसे पहले हम क्या ट्राई करेंगे, उसको कॉपी पे सॉल्व करके देखेंगे पेन के साथ। सो इसमें प्रॉपर्टी में बताया गया है कि जो भी एल्गोरिदम की इंस्ट्रक्शंस हैं वो इतनी सिंपल होनी चाहिए कि अगर आप उसको अपनी कॉपी पे पेंसिल या पेन से सॉल्व करते हो तभी भी वो आउटपुट देनी चाहिए उसको। मीन्स अगर मेरे पास एल्गोरिदम था कि आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको कॉपी पे करके देखेंगे। यूजुअली हम ऐसे ही करते हैं, कॉपी पे हम वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि अगर मुझे इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 120 वो आता है कि नहीं, राइट। तो इसका मतलब जब भी आप कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हो तो उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इतनी क्लियर होनी चाहिए, आपको इतनी सिंपल होनी चाहिए कि उसको आप अपनी कॉपी पे भी सिंपल मैनुअली भी उसको आप सॉल्व कर सकते हो। और जो सारे इंस्ट्रक्शंस या ऑपरेशंस आपके एल्गोरिदम में गिवन हैं वो सारे फिजिबल होने चाहिए। फिजिबल मींस वो पॉसिबल होने चाहिए। आप कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं पास कर सकते जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है इंस्ट्रक्शन, राइट। सो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो इसमें हमने देखा है सबसे पहले एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम सिंपल आपका क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसकी हेल्प से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। सो करेक्टरिस्टिक्स आपके क्या क्या होते हैं, फर्स्ट है इनपुट। तो किसी भी एल्गोरिदम की 0 इनपुट भी हो सकती है, 0 से ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद आउटपुट, तो किसी भी एल्गोरिदम की एटलीस्ट एक आउटपुट होनी ही चाहिए। देन डेफिनाइटनेस, तो जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और सिंगल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए उनका। फाइनाइटनेस, तो जो भी आपने एल्गोरिदम बनाया है वो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा और टर्मिनेशन के बाद आपको उसकी फाइनल आउटपुट मिलेगी। देन इफ़ेक्टिवनेस, तो कोई भी आपके पास एल्गोरिदम है तो अगर आप उस एल्गोरिदम को मैनुअली अपनी कॉपी पे पेन या पेंसिल से भी सॉल्व करना चाहते हैं, सो इट शुड बी पॉसिबल कि आप उसको सॉल्व कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ टॉपिक दैट इज़ एल्गोरिदम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बेसिक टॉपिक ऑफ टा दैट इज़ एल्गोरिदम। सो अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।